बहू पायल सुनो ना, राधिका का फ़ोन आया था। आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए यहाँ। पायल ने बोला, क्यों मम्मी जी क्यों? सास शीला ने कहा, अरे शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही ख़त्म हो गया। और दूसरी बात, राधिका कोई शौक से रोटी तोड़ने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से बढ़ के एक डॉक्टर हैं। राधिका बोल रही थी, सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। पायल ने बोला, पर मम्मी जी आपसे कुछ छुपा है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? बहू 3 कमरे तो हैं ही। चिंटू मेरे कमरे में सो जाएगा और पिंकी तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15-20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? बेचारी राधिका छुट्टी मनाने नहीं परेशानी में आ रही है। पायल ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर देना। वैसे जीजा जी के एक भाई भी तो रहते हैं यहाँ, उनके घर में भी तो रह सकती है राधिका दीदी। यह सुनकर शीला बोली, बहू वह 2 बेडरूम का घर है, वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उसकी जेठानी के तीखे स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही पायल बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद राधिका दीदी से बात कर लूँगी। कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। शीला जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और उपाय की कैसी बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी अजारी में अगर आकर 15-20 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। राधिका ने तो हमेशा पायल को छोटी बहन की तरह माना है। शायद राधिका का तौर तरीका सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी पायल को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन उसे खरे खाने लगी और पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकर पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले थे, तो वैसे भी कभी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी राधिका। लेकिन उतने कम दिनों में भी पायल उससे कटी कटी रहती। पायल का बदलता रवैया देखकर राधिका ने उसे सलाह मशवरा देना बिल्कुल बंद कर दिया था। पर पायल का स्वभाव नहीं बदला और शायद इसी कारण से पायल नहीं चाहती थी कि राधिका यहाँ आकर रहे। पर मायके होते हुए बेटी होटल में रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता। और फिर वो राधिका को कैसे कहेगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी कल से 4 बार फ़ोन कर चुकी हैं, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? पायल ने तीखे लहजे में राधिका से कहा। राधिका ने कहा, क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे बंगले में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसमें उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकानें देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उन दोनों बहनें आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे हैं, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हम भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में उस सबके साथ में मैं भी व्यस्त थी। भाभी आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? पायल अपनी ननद की यह बात सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ मैं कह रही थी, नहीं नहीं पूछ रही थी आपके आने के बारे में। आप जीजा जी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? राधिका ने बोला, भाभी कल से थोड़ा सुधार लग रहा है, डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब असर कर रही है। पायल बोली, ना दीदी ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। पायल की यह बात सुनते ही राधिका कहती है, ठीक है, ठीक कहती हो भाभी। सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी पर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया था, तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी ना मुझे आपके पैसे चाहिए ना आपकी प्रॉपर्टी, ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्सव बना रहता है।
पायल अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, आप आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ी है इस घर की। भले ही ऐसे फ़ोन करती ना करती, जीजा जी की तबीयत की बात थी तो फ़ोन करना ही था। पायल फ़ोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कह दूँगी कि दीदी मैं तो कुछ दिनों के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना है तो आ जाओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फ़ोन पर ननद की बात सुनकर तो पायल का माथा ही ठनक उठा। उसने सोचा ननद से अच्छा संबंध बनाकर रखेंगे तो सब अच्छा, वरना उसकी ननद को अपना हक मांगने में देर नहीं लगेगी। साक्षी ने ठान लिया कि वह अपनी ननद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो जाए। इस तरह से ननद भाभी के रिश्ते अच्छे हो गए। सो गाइज़, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो मेरी स्टोरी को लाइक